विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। जीवन एक सतत धारा है और इस जीवन की सतत धारा में चलते रहना संयम पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ये हर जीव का धर्म है। सावधान रहना और सत्य के ग्रहण में और असत्य के त्याग में सदा उद्यत रहना। महर्षि दयानंद जी का ये वाक्य सब पूरी मानव जाति के लिए है और हमारे सारे ऋषि मुनियों का, सारे हमारे वैदिक वांग्मय का, सारे उपदेश मानव मात्र के लिए ही है। कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, कोई एक समूह के लिए नहीं है। वही तो वेद है, वही तो ज्ञान है जो सबके लिए है, और वही तो प्रेम है जो सबके लिए है, और वही तो ईश्वर है जो सबके लिए है, जो सबका है, जो हर जगह है, जो हर समय है। वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। इसके अलावा जो अलग अलग मान्यताएं हैं वो ठीक नहीं, वो सही नहीं। वो कैसे भगवान हो सकता है जो किसी का है और किसी का नहीं है, जो स्वयं भेद दृष्टि है जिसमें, उसको तो अच्छा इंसान ही नहीं माना गया गीता में। जो भेद दृष्टि रखता है उसे अज्ञान माना गया, जो भेद पैदा करता है। जो हर जगह नहीं है वो कैसे भगवान हो सकता है? जो सबके लिए नहीं है, जो सबका भला नहीं करता, जो सबका ख्याल नहीं करता, वो कैसे भगवान हो सकता है? और वो सच्चा इंसान ही नहीं हो सकता। भगवान की तो बात दूर, वो सच्चा इंसान कैसे हो सकता है जो केवल अपना और केवल अपनों के लिए ही सोचे, जो दूसरों से द्वेष करे, दूसरों की हिंसा करे, दूसरों की चोरी करे, लूटपाट करे और इसी का प्रचार करता रहे। वो तो दुष्ट है, वो तामसिक राजसिक श्रेणी में आएगा, सात्विक नहीं, प्रेम की श्रेणी में नहीं। यह जीवन की धारा निरंतर अपने आप गतिशील है। ये चक्र जो चल रहा है, ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है जीवन का। जीवन से मृत्यु से, जीवन से मृत्यु से, जीवन से मृत्यु से जीवन। और इस चक्र में चलते 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 हमारी ये जीवन यात्रा आज अभी यहां तक पहुंची है। और कोई इस समय स्त्री के रूप में है या पुरुष के रूप में है या आत्मा के रूप में है या जवान है या शिशु है या वृद्ध है, इस समय उसके मन की स्थिति कुछ है, उसके अंदर का वातावरण कुछ है। इस समय उसकी वासनाएं कुछ हैं, उसकी कामनाएं कुछ हैं, उसकी इच्छाएं कुछ हैं। इस समय उसकी परिस्थितियां कुछ हैं। लेकिन ये निरंतर गति बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी। कभी मन में कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई इच्छा, कभी कोई इच्छा, कभी सुख, कभी दुख। यही तो चलता है। जैसे दिन रात बदल रहे हैं,
वैसे ही हमारे मन में भी कभी दिन का प्रकाश, कभी रात्रि का अंधेरा। स्थिरता कब आएगी? पूर्ण शांति कब होगी? जब हम प्रभु से अपना नाता जोड़ेंगे और जब हम स्थिर तत्व से अपना नाता जोड़ेंगे। और स्थिर केवल ब्रह्म है, ईश्वर है, जो इस चलायमान, इस प्रगतिशील, इस परिवर्तनशील जगत का संचालक है, इस जगत का उत्पादक है, पालक है, संहारक है, सब कुछ है। उसी की उपासना करनी योग्य है। कण कण में जो रमा है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर दिल में है जो समाया, और वो समाया ना होता तो ये दिल धड़क ना पाता, ये आंखें देख ना पाते, ये जबान बोल ना पाते, क्योंकि इसके अंदर एक चेतन शक्ति है जो सर्वव्यापक है और हमारे भीतर भी है, इसी समय है, अभी है। और प्रभु की कृपा से ही ये शरीर काम कर पा रहा है, ये जीवन चल पा रहा है। चैतन्यता है, चेतनता है इन इंद्रियों में। जब चेतनता चली जाती है तो देखो, मरा हुआ शरीर, उसके पास भी आंख है, मरे हुए शरीर के पास भी नाक है, दिल है, पेट है, लेकिन ना आंख देख पाती है, न मुंह बोल पाता है। फिर उसको कितने भी चांटे मारो, वो उठ करके बदले में चांटा नहीं मारेगा। फिर उसे कितना भी उसकी प्रशंसा करो, हाथ फेरो, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन ये चेतनता जो भगवान ने दी है प्रेम करने के लिए, सबके प्रति सद्भाव रख करके, सबकी सेवा करने के लिए, निरपेक्ष निष्काम हो करके, उसको कभी दुख होता है और कभी सुख होता है, कभी मोह में पड़ता है, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी घृणा में, कभी निंदा चुगली में, और अपने समय को व्यर्थ करता है। वासनाओं के चक्र में फंस करके वो अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, अपने तप, त्याग, पुण्य को क्षीण करता है, अपने धर्म से च्युत होता है, प्रभु के, वेद के, गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करता है, और ऊपर से निंदा करता है अपने ही गुरु की, अपने ही संस्कृति, अपने राष्ट्र और ईश्वर की निंदा करता है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्न होता है, ये संसार कितना दे रहा है हमको, लेकिन उसकी भी धोखा देता है सबको। कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस मनुष्य जन्म में भी आकर के दोष करते रहे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका क्या प्रायश्चित होगा? और एक बार जब तन से प्राण निकल गए, फिर कहां गया वो राग द्वेष करना? फिर कहां गया वो घमंड, वो अहंकार, वो दंभ, वो दिखावा, वो क्रोध कहां गया? वो कामनाएं, वो वासनाएं कहां गईं? वो रूप की इच्छा, वो भोग की इच्छा, वो परिग्रह करना,
चोरी करना, भ्रष्टाचार करना और धन को इकट्ठा करना, सम्मान की इच्छा करना, वो सब कहाँ गया? एक बार तन से प्राण निकले कि सीधा जमीन पर लेट गया। कहाँ गया? अब उससे पूछो कि तुम्हें अब नहीं चाहिए क्या? कार नहीं चाहिए अब क्या? अब सब बेकार हो गया। अब तुम्हें मकान नहीं चाहिए क्या? अब तुम्हें अपने प्रिय लोग नहीं चाहिए क्या? अब तुमको क्या भ्रष्टाचार नहीं करना? अब और कर लो थोड़ा सा, अब क्यों जा रहे हो? लेकिन अंतिम समय व्यक्ति को समझ में आता है कि सब व्यर्थ था, केवल प्रभु की शरण ही याद आती है अंतिम में। और यही सत्य मालूम पड़ती है कि प्रभु ही शरण ही सब कुछ थी, प्रभु का भजन ही सब कुछ था, सेवा ही सब कुछ थी, उसका काम ही सब कुछ था, जो मैं ना कर पाया। प्रभु ने कितनी बार अंतः प्रेरणा दी, जगाया, लेकिन मैंने नहीं किया। और देखा जाए, विचार किया जाए तो हर श्वास ही अंतिम है, जो कभी लौट करके नहीं आएगी। जीवन का हर पड़ाव अंतिम है, जो कभी लौट करके नहीं आएगा। हर पल जन्म हो रहा है, हर पल मृत्यु हो रही है। लेकिन इसको समझने वाला ही तो धीर और ज्ञानी कहा जाता है, नहीं तो सभी बेहोश और अज्ञानी और मूढ़ और प्रमादी कहे जाते हैं, निद्रा में जीते हुए कहे जाते हैं हम सभी। और कभी भी जीवन का अंत नजर आता है व्यक्ति को कि मान लो कोई प्लेन में बैठा है, प्लेन में, और प्लेन यदि कांपने लगता है, बीच में आ करके हिलने लगता है बादलों के बीच में, कई बार अनुभव किया है सभी ने जो भी बैठे हैं, तो उस समय प्रभु ही याद आता है कि हे प्रभु, उस समय तो प्राण सूख जाते हैं, गला सूख जाता है, शरीर में एकदम जैसे प्राण सिकुड़ रहे हैं, अपने आप ही जान निकलती है। इतना भय हो जाता है अंदर कि अपने आप ही प्राण निकलने लगते हैं। किसी के डर के मारे ही प्राण निकल जाते हैं। प्लेन गिरेगा भी नहीं तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा गिरने के पहले ही। गिरने के पहले ही कई लोग मर जाएंगे जिनका दिल कमजोर है, जो बहुत ही विषयी हैं, कमजोर हो गए, जिनका मनोबल, आत्मबल बहुत कमजोर हो गया है भोग भोग करके। लेकिन उस समय भी हमको कितनी बार ऐसा लगा, हम सभी का यह अनुभव, कितनी बार ऐसा लगा कि जीवन अब समाप्त है, अब मैं कल नहीं देख पाऊंगा, अब मैं नहीं मिल पाऊंगा। तब प्रभु याद आता है, स्वाभाविक रूप से सबको, नास्तिकों को भी याद आता है, प्रभु याद आता है, उसकी शरण याद आती है कि हे प्रभु इस बार बचा लो। किसी को भयंकर रोग हो जाता है तो कहता है हे प्रभु इस बार बचा लो। कितने तुमने हमको प्रेरणाएं दी, लेकिन मैं नहीं माना। अब मैं सारे गलत काम छोड़ूंगा, अब मैं गलत खाना क्या, अब तो मैं गलत बोलना, गलत सोचना छोड़ दूंगा। प्रभु इस बार बचा लो। अपमान होने लगता है, कहीं पोल खुलने लगती है किसी की, किसी के सामने, अपनों के सामने, कहता है भगवान इस बार बचा लो, इस बार बचा लो प्रभु। अब से कोई गलत काम नहीं, कोई दुराचार व्यभिचार नहीं, कोई काम वासना नहीं, किसी पर कोई कुदृष्टि नहीं। सबको मैं देवी की नजर से, हर स्त्री को मैं देवी की नजर से, मां की नजर से देखूंगा। प्रभु इस बार बचा लो। और प्रभु बचाता है। लेकिन हम कितनी देर याद रखते हैं उसकी कृतज्ञता को, उसका कितना आभार मानते हैं, और फिर हम उसमें रत होते हैं, फिर उसमें रत होते हैं और भूल जाते हैं कि प्रभु ही सर्व रक्षक है, प्रभु ही केवल हमारा है, और केवल उसी की कामना की जाए, केवल उसी में वासना रखी जाए, केवल उसी को अपना माना जाए, और उसी के नाते ये जगत अपना है। इस जगत में भी वही है तो ये जगत काम का है। प्रभु के हटते ही जगत शून्य है, कुछ नहीं है, महाप्रलय है। प्रभु के ही उदर में ये सारा ब्रह्मांड है, सब प्रभु की लीला है। पादो अस्या विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्या अमृतम देवी। उसके एक पाद में ही ये सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, उसके एक अंश में ये सारी विभूतियां हैं। इसीलिए हमको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, और इसीलिए संत एकांत में बैठ करके ही भी परम आनंदित और तृप्त होता है। महर्षि
अरविंद ने कहते हैं कि लगभग 25 वर्ष एक अकेले कमरे में बिता दिया। कोई अकेलापन नहीं लगा उन्हें, क्योंकि उनके साथ प्रभु था। और कई वर्ष वो जेल में रहे, तब भी उन्हें अकेलापन नहीं लगा, और जेल भी बहुत छोटी, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। कई तो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, कईयों ने अपना गला कटा दिया, और कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। और कई तो सैकड़ों साल हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं, और उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई हो बात करने वाला, कोई हो हमको प्रेम करने वाला, कोई हो हमारी प्रशंसा करने वाला, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। तो व्यक्ति अकेले ही शक्तिमान हो जाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले ही वो दुराचारियों की फौज को हरा सकता है। एक अकेला व्यक्ति जिसके साथ ईश्वरीय सत्ता है, वो अपने प्रकाश से पूरी धरती को प्रकाशित कर सकता है, सभी तामसिक लोगों को हरा सकता है, क्योंकि उनके पास बल नहीं होता। एक भगवान श्री राम पूरी रावण की सेना को हरा देते हैं, एक अकेले श्री राम पूरी सेना को। क्योंकि बल है भगवान का तो सब कुछ संभव है, और बल है इंसान का तो हर समय भय है, और हर समय शंका है, संदेह है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो बड़े बड़े संकल्प ले रहे हैं, पूरी धरती को योगी बनाने का, पूरी धरती में वेद का प्रचार प्रसार करने का, वैदिक शिक्षा, बच्चे बच्चे को ऋषि बनाने का, योगी बनाने का, निर्व्यसनी, पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को निर्व्यसनी बनाने का, यज्ञ का प्रचार करके पूरे वातावरण को शुद्ध करने का, स्वदेशी का, सबको सुख पहुंचाने का, इतना बड़ा संकल्प जो ले रहे हैं, और वो पूर्ण हो रहा है तो प्रभु के बल से, किसी व्यक्ति के बल से नहीं, प्रभु के बल से। क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज हर जगह, हर कहीं, हर समय उसमें लीन रहते हैं, परम तत्व में, उससे अलग नहीं होते, और उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्रभु का काम है और प्रभु ही कर रहा है, मैं तो बस एक निमित्त, एक चेहरा मात्र हूं सबके सामने, और ये काम तो होगा ही, क्योंकि ये काम उसी के द्वारा किया जा रहा है और उसी का है, और ये करने की सामर्थ्य भगवान ने हर एक व्यक्ति को दी है। परंतु हर एक व्यक्ति लगा है अपने तुच्छ स्वार्थ को पूरा करने में, अपने सुख लालसाओं को पूरा करने, अपनी कामनाओं को, और अपने विषय भोग वासना से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा है। निष्काम होना तो दूर की बात, और प्रभु को मानता है कि प्रभु तो केवल मंदिर में बैठा है, और प्रभु है केवल मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मेरी नौकरी लगाने के लिए, मेरा फोड़ा ठीक करने के लिए, मेरा मधुमेह ठीक करने के लिए, मेरे बालक पैदा नहीं हो रहे, उनको पैदा करने के लिए, और उनका विवाह नहीं हो रहा, उनको फेल हो रहे हैं, उनको पास करने के लिए, और मेरा प्रमोशन करने के लिए। इसके लिए भगवान बैठा है मंदिर में कि मैं जाऊंगा 1 किलो लड्डू लेकर के और कुछ मन्नत मांग लूंगा, और वो पूरी करूं भी ना भी करूं, भगवान को लालच आ जाएगी, और वो सोचेंगे इतना ये कुछ मेरे लिए करने जा रहा है, चलो इसकी पूरा कर देते हैं, कम से कम 100 किलो लड्डू चढ़ाएगा, और भले ही मैं चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं, वो तो भोले भंडारी हैं, आ गए मेरे झांसे में, आ ही जाते हैं, कई बार आ चुके हैं। लेकिन भगवान हंसते होंगे कि चल ठीक है, अपने कर ले, अपने इच्छा का कर ले, तेरे को जब भी बुद्धि आए, मैं तो सदा बुद्धि दे रहा हूं, सारे संत मेरे लगे हैं बुद्धि देने में, ये पूरी प्रकृति लगी है, सारे देवी देवता लगे हैं बुद्धि देने में, जब भी इसको बुद्धि आए तो ठीक है तू कर। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन वो स्वतंत्रता हम ही अपने लिए अभिश्राप, पाप बना लेते हैं, और फंस जाते हैं कुचक्र जाल में, कि फिर व्यक्ति सोचता है मैं जी क्यों रहा हूं, मैं फालतू ही जी रहा हूं, किसी को कोई पड़ी नहीं है मेरी, मैं कितना सबके लिए सब कुछ कर डाला, लेकिन किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और मैं फालतू ही कर रहा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं मर क्यों नहीं जा रहा हूं, किसी को कोई मेरी जरूरत नहीं।
मैंने सब किया, सब व्यर्थ हुआ, और फिर वो अब मर जाता है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या करके फिर वो जीवन मुक्त हो जाएंगे, फिर उनकी मुक्ति हो जाएगी और कभी उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मृत्यु वो स्वयं की कर रहे हैं, लेकिन नरक उनका इंतजार कर रहा है। जितना दुख वो झेल रहे थे अपने ही कारण से, अपने ही कुकर्मों से, अपने ही गलत विचार, गलत धारणा और अज्ञान से अपने दुख झेल रहे थे, उसका 1000 नहीं, लाख नहीं, उसका अनंत गुना दुख उनका इंतजार कर रहा है अब। और उसको झेले बिना कोई उससे दूर भाग नहीं सकता। अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि जैसे गऊ कहां भी जाती है गाय, और उसका बच्चा उसके पीछे पीछे जाता है, छोड़ता नहीं, वैसे ही कर्म जो हमने कर दिया वो हमारे पीछे लगता है। और जब तक वो कर्म हमको फल नहीं दे देता, वो छोड़ेगा नहीं। भले ही इस जन्म में दे या किसी भी जन्म में दे, उससे कोई भाग नहीं सकता। कोई कैसे भाग सकता है? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? और बबूल ही खानी पड़ेंगे, फिर वो खानी पड़ेंगी, उसे कोई और नहीं खाएगा। आपका किया कर्म, मेरा किया कर्म कोई और थोड़ी भोगेगा, उसे मुझे ही भोगना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जन्म कोटि शतैरपि, जो हमने कर्म किए हैं वो चाहे करोड़ साल भी हो गए हों, यदि अभी तक उन कर्मों ने फल नहीं दिया है तो वो देने वाले हैं। ये नहीं कि बहुत पुराने हो गए, वो एक्सपायर हो गए होंगे। कर्म कभी एक्सपायर नहीं होता। कर्म जब ही एक्सपायर होगा जब वो फल दे देगा। वो दोबारा फल नहीं देगा, लेकिन एक बार तो देगा। तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो मैंने किया है मैं तो उसको चलो भोगूंगा, लेकिन अब से मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। अब से तो मैं निष्कामता की तरफ पग बढ़ाऊंगा। अब तो मैं निस्वार्थता की तरफ पग बढ़ाऊंगा। अब तो मैं प्रभु के समर्पण की तरफ पग बढ़ाऊंगा। और अब मैं सबकी सेवा, जो गुरु की आज्ञा है, बस मेरा उसी में जीवन चलेगा। जितनी भी ये श्वास बची है, न जाने कब रुके, उसके लिए मेरा जीवन चलेगा। और हे प्रभु, हे नाथ, मैं अपने को कष्ट ना दूं। ऐसा कोई भी कुचेष्टा ना करूं जिससे मुझे ही कष्ट हो, जिसको कोई किसी और को कुछ लेना ही नहीं है उसका। जैसे कि कोई कामी हो जाता है तो अपने अंदर ही वासना में जलता रहता है। कोई क्रोधी हो जाता है तो अपने आप ही क्रोधाग्नि में जलता रहता है। कोई जो है शराब पीने लगता है, कोई मांसाहार करने लगता है तो अपने आप ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और भयंकर दुख का इंतजाम कर रहा है, अपयश का, अपमान का इंतजाम कर रहा है। कोई व्यभिचारी हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, अपनी मर्यादा से च्युत हो रहा है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे सबको सब कुछ देने वाले प्रभु, सब पर कृपा करने वाले प्रभु, परम दयालु, परम कृपालु, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्व दुख विनाशक, सर्वानंददायक, प्राणों के दाता प्रभु, मुझको इतनी बुद्धि तो दे दो प्रभु कि मैं अपनी हानि ना करूं कम से कम। हे प्रभु, मुझको इतनी बुद्धि तो दे दो, इतना ज्ञान, इतना मार्गदर्शन, इतनी प्रेरणा, इतनी दृढ़ता, इतना मनोबल, इतना आत्मबल दे दो प्रभु कि जो दोष मेरे जीवन को खाए जा रहे हैं मैं उन दोषों को दोहराऊं ना। जो दोष मैं जान चुका हूं कि ये दोष है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, बस मैं उसे करना छोड़ दूं प्रभु। मेरा जीवन मैं दोष मुक्त बना सकूं प्रभु, इतना बना दो। मैं असत का त्याग कर सकूं, एक बार असत का त्याग कर सकूं मैं प्रभु। मेरा जीवन दोष रहित हो, मेरा जीवन पाखंड रहित हो प्रभु, दिखावा रहित हो, छल कपट रहित हो, झूठ रहित हो। मैं सत्य जीना चाहता हूं प्रभु, सत्यमेव जयते। मैं आपका हूं प्रभु, आप ही मेरे हैं। तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर
हम इस जग में तुम्हें भूल कर, हम इस जग में बनते अपराधी, पग पग में बनते अपराधी, पग पग में तुम करते स्वीकार, परम प्रभु तुम सम कौन उदार। प्रभु के समान कोई उदार नहीं, प्रभु के समान कोई प्रेमी नहीं और प्रेम का भोक्ता भी नहीं। और प्रभु की बड़ी कृपा कि हमको प्रभु ने सामर्थ्यवान बना रखा है, हमको प्रभु ने सामर्थ्यवान बना रखा है प्रेम देने का। प्रभु ने हमें अपना बना रखा है, प्रेम से कभी किसी को खाली नहीं करते, निस्वार्थ होने का पात्र बना रखा है, निष्काम होने का पात्र बना रखा है, दृढ़ होने का, अपने दोषों को तुरंत त्याग देने का हमको सामर्थ्य दे रखा है, बुराइयों में पग ना रखने का सामर्थ्य दे रखा है, हमको गुरु का सानिध्य दे रखा है। इतनी प्रभु की कृपा। हमको यह शरीर दे रखा है, करने का सामर्थ्य, दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य दे रखा है, और दूसरों से कुछ इच्छा न करने का सामर्थ्य दे रखा है। बस अपना काम किया, आगे बढ़े, हमें यह भी ना पता चले, मन में यह भी ना हो कि हमने कुछ किया क्या। जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहते हुए भी सुगंध देता है और सुगंध देता रहता है, यह प्रभु ने हमें भी दे रखा है कि हम भी सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम हो, सबके लिए परमात्मा के प्रतिनिधि हो और अपना काम करें, और बस उसी में आनंद है कि हमें तो यही आता है, हमारे पास तो यही है और हम तो यही देंगे, और हम प्रभु के हैं, प्रभु ही हमारा है। इस बात को हम अपने याद रखें। यह जीवन क्षणिक है, यह जीवन मनुष्य तन का सत्य मृत्यु है, और हमारे किए गए जो कर्म मैं कर रहा हूं वो सदा हमें याद रखें, हम उन्हें याद रखें कि वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते। निस्वार्थ निष्काम कर्म ही हमें मुक्त करेंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को नमस्ते।